आपके तप में इतना बल है। तो आप जो है भगवान सूर्य भगवान साक्षात जीत मतलब दर्शनीय देवता हैं इस समय पृथ्वी पर। एक अकेले देवता सूर्य भगवान है जो हमें दिखाई पड़ते हैं, उनको साक्षात भगवान माना गया है पृथ्वी पर। तो इन्होंने सुबह अपने तप बल से भगवान सूर्य के रथ को रोका और रोक के उनको बताया कि मेरे भाई को यह दुर्गति प्राप्त हुई है, उसकी सदगति कैसे हो, मैं ऐसा क्या करूं जिससे कि उसकी मुक्ति हो जाए। तब आकाशवाणी हुई है और उसमें कहा है श्रीमद्भागवतान मुक्तिम सप्ताहम वाचनम कुरु। श्रीमद्भागवत की सप्ताह का वाचन करवाओ। यहां एक शब्द में आपका ध्यान खींचूंगा। यहां क्या लिखा है? श्रीमद्भागवतान मुक्तिम सप्ताहम वाचनम कुरु। सुनाने के लिए नहीं लिखा है, तो वाचनम कुरु, बांचा जाए। आजकल हम वक्ताओं में एक होड़ लगी हुई है कि अगर कोई पुस्तक लेके बैठता है तो उसको अनपढ़ वक्ता माना जाता है, कोई नोट्स लेकर के बैठता है तो कहते हैं वो नया मुल्ला है। और फिर वो जो सुनाना शुरू करते हैं तो मालूम पड़ता है कि चौथे स्कंद से डायरेक्ट 7वें स्कंद पर पहुंच गए, क्यों कुछ याद बात तो सुन पर रहता नहीं, लगा कि तो बहुत देर हो गई है, तो फिर वो कहीं से कहीं जंप मार गए। जबकि पुस्तक के हिसाब से के लिए लिखा है वाचनम कुरु, कथा को बांचा जाता है। आप जब सत्यनारायण की कथा कोई कराता है तो पंडित से जाके क्या कहता है? पंडित कथा बांचने आओ, सुनाने के लिए नहीं। पंडित जी कथा बांचने के लिए हमारे यहाँ हो। अमावस्या को, पूर्णमासी को कथा को बांचा जाता है साहब, कथा को बांच के सुनाना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि कथा के वाचन से अतिरिक्त कोई गति नहीं है, कोई उत्तम साधन भी नहीं है, इसके श्रवण से निश्चित ही इसकी मुक्ति हो जाएगी। तब गोकर्ण जी ने उसे कथा बांच करके सुनाना शुरू किया। सायंकाल जब कथा का विश्राम हुआ तो आश्चर्य ये हुआ कि जो बांस लगाया गया था, वो परंपरा पहले थी ना बांस लगाने की, तो उसकी एक गांठ चटाक के साथ फटी और समापन के पास ये हुआ। तो लोगों ने आश्चर्य किया और इसी तरह से एक एक करके 7 दिनों में 7 गांठें उस बांस की फट गई। जब गांठ फट गई, एवं सप्त दिने शव सप्त ग्रंथ विभेदनम, 7 दिनों में 7 गांठों का विभेदन हो गया, या स्पष्ट लिखा हुआ है। और धुंधकारी एक दिव्य आत्मा के रूप में, चतुर्भुज रूप में सबके सामने प्रकट हो गया, यानी उसका मुक्ति हो गई। और प्रणाम करके बोला दुर्योधन उनको, गोकर्ण जी को, भैया तूने मुझे बचा लिया, तुम धन्य हो। और ये भागवत कथा का तो कहना है क्या, जिसने मुझे नया जीवन दे दिया, जिसने मुझे चतुर्भुज रूप प्रदान कर दिया। धन्या भागवती वार्ताम कृष्ण लोक फलप्रद, यानी मेरे को कृष्ण लोक यानी बैकुंठ की प्राप्ति करवा। और भाई तुम्हारी धन्यता का तो कहना ही क्या, तुम तो जीवन मुक्त हो ही। मुक्ति कभी भी मर के नहीं मिलने वाली भैया जी। मुक्ति जब कभी मिलेगी, जीते जी मिलेगी। जीते जी इसको मुक्ति मिलती है, उसी को हम जीवन मुक्त कहते हैं। जीवन मुक्ति का लक्षण क्या? ठीक, सुखी हैं तो भी ठीक है, दुखी हैं तो भी ठीक है, मिल गया तो भी ठीक है, नहीं मिला तो भी ठीक है। यानी जो अपने में दुख सुख का अनुभव नहीं कर रहा है वो जीवन मुक्त हो गया। और क्या करना है? हम जो बंधन महसूस कर रहे हैं वो इसलिए कर रहे हैं कि हम रिश्ता मान रहे हैं। भाई ये दुखी है तो हम भी दुखी हैं। वो माँ बाप बुआ जी की फुफ्फा की लड़का जाने क्या क्या कोई रिश्ता मान के हम दुखी हो रहे हैं कि जी वो चला गया, अब वहां जाना होगा जी, अब ये करना होगा जी। तो ये बंधन हम लोगों ने पाल रखे हैं। और वो कहता भैया मूर्ख तो केवल मैं ही था, जो काम वासना के वशीभूत होकर पशुओं की तरह जीवन जीता रहा। ये मैं नहीं कह रहा हूं, कहीं कोई मुझे बाहर पकड़ ले। वो कह रहा है कि पशुओं की तरह मैं जीवन जीता रहा। धन्य तो तुम हो जो अपना कल्याण कर लिया। कहता है घर में थी ज्ञान गंगा,
सी ज्ञान गंगा? गोकर्ण जी। गोकर्ण जी थे। घर में एक संत पैदा हो गया, 21 पीढ़ियों की उद्धार हो जाता है। प्रहलाद जी का प्रसंग सुनाएंगे, 21 पीढ़ियों का हुआ है ना। तो वो कह रहे हैं कि घर में थी ज्ञान गंगा, उसमें न गोता मारा। मैं तुम्हारे संपर्क में होता, तुम्हारे से कुछ तुम्हारे पास बैठा होता तो मेरा कल्याण हो जाता। घर में थी ज्ञान गंगा, उसमें न गोता मारा। क्या करता रहा? तृष्णा के गंदे जल में इस तन को धो रहा था। तृष्णा को क्या कहा गया है? गंदा जल। हम अपने आप को फिर पूछें कि हम तृष्णा रहित हैं क्या? तो तृष्णा के गंदे जल में इस तन को धो रहा था। अनमोल श्वास मेरी, अनमोल अनमोल श्वास मेरी भोगों में जा रही थी। अनमोल श्वास मेरी भोगों में जा रही थी। रत्नों को छोड़ कंकड़ और कांच ढो रहा था। रत्नों को छोड़ कंकड़ और कांच ढो रहा था। क्या काम आने वाला है भैया जी 80 साल की उम्र में करोड़ों अरबों रुपया? जिस समय हमारी परचेसिंग पावर खत्म हो जाती है तो वो रुपया 10 लाख पेपर। अब हमें कुछ जरूरत तो है नहीं खरीदने की। न महिलाएं जेवर पहन सकती हैं, न पुरुष कुछ उल्टा सीधा खा सकते, न पचा सकते, न जा सकते। तो अब वो रुपया तो है, वो फैक्ट्रियों में लगा है, इसमें लगा है, उसमें लगा है। 10 लाख पेपर का काम कर रहा है, वो फाइलों में लगा हुआ है। अपने किस काम का? तो वो कह रहे हैं रत्नों को छोड़ कंकड़ और कांच ढो रहा था। इधर धुंधकारी की मुक्ति की चर्चाएं चल ही रही थी कि वाह, ये चतुर्भुज रूप में प्रकट हो गया। कि तभी भगवान के पार्षद उसके लिए सर्वेशाम पश्यताम भेजे विमानम धुंधली सुत। विमान लेकर के और धरती पर उतरे और उन्होंने पकड़ के उनको हाथ और विमान पर चढ़ा लिया। यह देख गोकर्ण जी को बड़ा ताज्जुब हुआ कि हम सुना रहे हैं, सुनाने वाले को नहीं आया जी, सुनने वाले को आ गया जी। तो अब कैसे कहें कि भाई हमारे लिए क्यों नहीं आया? तो उन्होंने कहा जी यहां तो कथा तो सबने सुनी है, तो विमान अगर आने थे तो सबके लिए आने चाहिए थे, अकेला इसी के लिए क्यों आया? तो वो कहते हैं कि इसमें दोष आपका है। क्या जी? कि इसके तन मन से लगी थी। दुखी व्यक्ति के तन मन से लगी होती है तो जितना ध्यान वो अपने ऊपर देता है उतना दूसरे देते हैं क्या? तो इसके तन मन से लगी थी, इसलिए इसने श्रवण किया, फिर मनन किया, फिर निधिध्यासन किया। ये 3 चरण है कथा के। आज आपने जो सुना है उसको अगर अपने रूम में जाकर के